अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ये आपने नाम तो बहुत सुना होगा, कैस्टर ऑयल का। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी बताए जाते हैं, कुछ इसके नुकसानात भी हैं। उर्दू में हम इसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, पंजाबी में भी मोस्टली इसे अरंडी का ही कहा जाता है। अच्छा, इसके वक्त को ज़ाया नहीं करते, डायरेक्टली आते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आप लोगों से सुनेंगे वो आप क्या सुनेंगे कि जी बालों की ग्रोथ के लिए, अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। मैं साथ साइंटिफिक रिसर्च का जो स्केच है मैं वो भी साथ अटैच कर दूँगा, पिक्टोरियल एविडेंस भी अटैच कर दूँगा ताकि आपको पता लगे कि बालों की ग्रोथ पे तो इसका बिल्कुल कोई असर है ही नहीं, 0%, लेस देन ज़ीरो। लेकिन इसके अंदर एक मैं कहता हूँ कि एक फैटी एसिड होता है जिसका नाम है रिक्विनोलिक एसिड। जो रिक्विनोलिक एसिड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये फैटी एसिड है, ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के साथ एसिड लगे वो तेज़ाब ही हो। अच्छा, ये रेकिनोलिक एसिड जो है ये एक मॉइस्चराइज़र है। मॉइस्चराइज़र क्या होता है? जो पानी को रिटेन करे, यानी कि अगर आपकी स्किन खुश्क हो रही है तो जैसे लड़कियां चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाती हैं ना कि स्किन ड्राई ना हो, तो इसका ये इफ़ेक्ट है। तो वो जब हम बालों पे लगाते हैं उससे क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी है। अच्छा, उसका इफ़ेक्ट ये आता है कि अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं तो डैमेज होना रुक जाते हैं। अगर उनमें से मॉइस्चर लॉस हो रहा है, पतले हो रहे हैं, तो वो थिक होना यानी कि मोटे होना शुरू हो जाएंगे, भारी होना शुरू हो जाएंगे। तो उसका इफ़ेक्ट ये आता है कि आपके बाल जो हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे। अगर किसी किस्म का उन्हें कोई नुकसान हो रहा था, खुश्क हो रही थी, तो वो चीज़ रुक जाएगी। तो आप इसे हफ़्ते में मैक्सिमम 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसी तरह आई लैशेज़ पे, ठीक है, जिनके आई लैशेज़ गिर रहे होते हैं तो वो भी लगाएं तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। ना सिर्फ इसलिए नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो रुक जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर बाल डैमेज हो रहे हैं तो उनकी डैमेज होना रुक जाते हैं तो ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये इसका इफेक्ट है। लेकिन अगर आप समझें कि बाल सिरे से हैं ही नहीं तो उगना शुरू हो जाएंगे, तो वो मैं आपको पहले बता दूं ज़ीरो, उसका इससे कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, सेकेंडली अब आ जाते हैं कि जिन बंदों को जोड़ों का दर्द होता है या गोश्त में पट्ठों में दर्द है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ये है कि ये जो अरंडी है या कैस्टर है, आप इसके 3-4 पत्ते ले सकते हैं। बाज़ार से बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। आप उसके 3-4 पत्ते लें और उसके साथ थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लें। अगर पत्ते नहीं भी मिलते तो आप खाली ऑयल लें, उसे हल्का सा गर्म करें, यानी कि नीम गर्म हो, यानी कि जो आप बर्दाश्त कर सकें। अगर आपको जिस जोड़ में दर्द है या जिस पट्ठों में दर्द है, मिसाल के तौर पे आप पट्ठों का मतलब मसल्स है, जहाँ मसल्स में आपको दर्द है आप वहाँ इसे लगाएं, दिन में 3 दफ़ा लगाएं तो आपको उसका बहुत हद तक आपको रिलीफ हासिल होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो इसका, अच्छा मैं आपको फिर बता दूं, शायद मुझे याद ना रहे कि इसका जो यूजेज है ना, ये FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है उससे ये रिकग्नाइज है, वो इसे एक्सेप्ट करता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, अगर आपको कब्ज़ है, जो भी लास्ट कॉन्स्टिपेशन पे मैंने प्रोग्राम किया था उसमें इसका जिक्र नहीं किया था, मैं इसकी आपको वजह भी बता देता हूँ क्यों नहीं किया था। अच्छा, क्योंकि उस टाइम मेरी इसके ऊपर जो डिटेल रिसर्च थी ना कैस्टर ऑयल पे, वो मुकम्मल नहीं थी, तो फिर मैंने उसमें ज़िक्र नहीं किया था। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये नहायत मुफीद है। वो कैसे? आप इसे दूध के साथ आधा चम्मच या मैक्सिमम 1 चम्मच तक ले लें तो आपको, ये लेक्सेटिव है। लेक्सेटिव क्या होता है? यानी कि आपको उर्दू में क्या कहें कि यानी कि आपको लूज़ मोशंस की तरह होगा और आपके जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो टोटली, जो इंटेस्टाइन है टोटली, बड़ी आंत वो खाली हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जितनी से जितनी पुरानी कब्ज़ हो आप 1 से 1.5 चम्मच ले लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इसका वक्ती हल है, ये इसका रेगुलर हल नहीं है। जो फिर बाकी आप अगर कॉन्स्टिपेशन वाला प्रोग्राम देखते हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा कॉन्स्टिपेशन के रीज़न्स क्या हैं। तो इससे आपको वक्ती तौर पे कॉन्स्टिपेशन से आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। होता क्या है, ये जो रिकिनोलिक एसिड है ना, जो मैंने आपको बताया, जब आप ये लेंगे ना तो ये छोटी आंत में, जो जब खाना आंतों से गुजर होता है ना, तो वो इसमें से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं। तो ये रिकिनोलिक एसिड जो है ना, ये आंतों से अब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे ही आंतें से अब्जॉर्ब करती हैं तो उससे क्या होता है कि एक लग्जेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि चीज़ जो भी आंतों में से चीज़ पास हो रही होती है ना, वो स्लो एंड स्टेडी, आहिस्ता आहिस्ता पास हो रही होती है। तो ये उसे बिल्कुल आप एक बताएं कि रैपिड से इसकी जो मूवमेंट है इंक्रीज़ कर देते हैं, तो कोई भी चीज़ आंतें रुकती नहीं है, वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो ये इसका लग्जेटिव इफेक्ट इस तरीके से आता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो हो चुका है, चौथे नंबर पे अब आ जाते हैं स्किन के हवाले से।
सॉरी, मैंने एक बात बताना भूल गया। ये जो इसका लेग्जेटिव इफेक्ट है ना लूज़ मोशंस वाला, या ये तब होता है अगर आप इसे थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो उसका क्या होगा, उससे आपको पेट का दर्द हो सकते हैं, आपको मतली आ सकती है, तो ये उसके और शदीद पेट का मरोड़ भी पड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है स्किन के हवाले से, क्योंकि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं कैस्टर ऑयल में, और मॉइस्चराइज़र है, यानी कि स्किन को मॉइस्चर को रिटेन करता है। यानी कि अगर आपको स्किन का हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, ठीक है, या आपकी स्किन ड्राई हो रही है या स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट क्या होता है कि आपने हाथ की बैक साइड पे थोड़ा सा ये तेल, रंडी का तेल लगाना है और इसे मल के देख लेना है 5-7 मिनट में। अगर आपको ख़ारिश हो रही है या रेडनेस हो रही है तो फिर आप ये ना लगाएं, ठीक है, वरना आप इसे डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई छोटा मोटा स्किन इन्फेक्शन है या इचिंगनेस है तो आप इसे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसमें इतना ही मिसाल के तौर पे 2 चम्मच या इसमें 2 चम्मच नीम का ऑयल मिक्स कर लें तो और पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। अगर नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, आप इसे कोकोनट ऑयल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, दामों के तेल के साथ भी आप इसे मिक्स करके कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो स्किन ड्राई हो रही है, ड्राई क्या होता है कि आपकी जो स्किन में से मॉइस्चर है वो उड़ जाता है, तो फिर वो जल्द खुशक सी होना शुरू होती है, फिर एट द एंड उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो मॉइस्चर को ये बड़ा रिटेन करता है, यानी कि पानी को ऊपर से उड़ने नहीं देगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन स्किन के हवाले से है तो वो पॉजिटिव होगा। और आप अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आप उसमें भी देखेंगे वो भी इसी वजह से यूज़ करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आप केमिकल्स के जो सिंथेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, उससे आप बच सकते हैं। आप क्यों केमिकल यूज़ करना चाहते हैं अगर आपके पास डायरेक्ट एक नेचुरल चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, फिर आ जाता है डेंचर्स और माउथ वॉश। जी हाँ जी, अगर आपकी कोई आर्टिफिशियल बतीसी लगी हुई या दांत लगे हुए हैं डेंटिस्ट से, तो आप उसे इससे वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी नहीं है। आपने 10% का सोल्यूशन बनाना है। 10% का मतलब ये 90 ml पानी ले लें और 10 ml उसके अंदर ये डाल लें, आप उससे आप दांतों को साफ़ कर सकते हैं। और सेकेंडली आप माउथ वॉश के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ बंदों का देखा होगा कि ज़बान बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है, ये वाली जगह, तो वो कैंडिडा यीस्ट है, वो उसका इन्फेक्शन है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये माउथ वॉश इससे बना लेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपकी ज़बान तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सर दर्द अगर आपको है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ये जॉइंट्स पेन भी इसीलिए ठीक हो जाती हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब है, जल्द का सुर्ख होना, दर्द होना, पेन होना या सूज जाना, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। यानी कि अगर आपको सर दर्द, इस वजह से आप इसे लगा के हल्का मसाज करेंगे तो थोड़ी देर में आपका सर दर्द है। अगर आपको मिग्रेन का प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैस्टर ऑयल की जो बेनिफिट्स हैं उनका पता लग गया होगा। हाँ सॉरी, फिर एक चीज़ मिस स्किप होने लगी थी, वो था कि अगर आप कैस्टर ऑयल को कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं तो आप इसे 1 दफ़ा 2 दफ़ा यूज़ कर लें तो ठीक है, लेकिन इसे रेगुलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्यों? जो हमारी ब्लड में पोटाशियम है ना, ये पोटाशियम को अपने साथ बाइंड करता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में पोटाशियम की कमी हो जाएगी। और अगर आप मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं तो आपको मैं ये चीज़ें कई दफ़ा बता चुका हूँ, अब दोबारा बताता हूँ। पोटाशियम से क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं ना, वो डायलेटेड होती हैं, यानी कि थोड़ी फैल जाती हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह ये आर्टरी है तो ये थोड़ी फैल जाएगी, उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो ईजी होता है। और अगर पोटाशियम की कमी होगी तो ये स्टिफ़ हो जाएंगी, यानी कि ज़रा सख्त होना शुरू हो जाएंगी, ब्लड फ्लो मुश्किल होगा। उससे क्या होगा, आपका एक तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और हार्ट पे आपका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जज़ाकल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ बेहतर आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो पूछने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।